जी, तो कैसे बात बुजुर्गों, मैं हूं शाम और आप देख रहे हैं मूसू स्पीक्स। बुजुर्गों हाजिर हो गए मैं एक नई वीडियो के साथ। तो बुजुर्गों हाजिर हो गए मैं एक नई वीडियो के साथ। तो बुजुर्गों से बात कुछ इस तरह की, काफी टाइम से मोहम्मद रिजवान की एक मीम जो है वो काफी ज्यादा वायरल हुई भी है, जिसमें वो कहते हैं या तो विन है या तो लन है, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। हाँ जी, एक्चुअल में मोहम्मद रिजवान यहाँ पे लर्न बोलना चाह रहे थे। अब बुजुर्गों ये तो हम सबको पता है कि मोहम्मद रिजवान को कोई इतनी खास इंग्लिश तो आती नहीं। वो अपनी तरफ से इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टी सीधी बोली जाती है, जिसकी वजह से जो है ना काफी ज्यादा मीम्स वगैरह बनती है। और वक्तन फवक्तन काफी मीम्स वगैरह भी आती रहती है उनकी इंग्लिश से रिलेटेड। कभी उनकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कभी उनकी किसी इंटरव्यू से, कभी किसी चीज से, कभी किसी चीज से। खैर, ये जो या तो विन है या तो लन वाली मीम है, इस पे अवाम ने काफी ज्यादा ही ट्रोल किया मोहम्मद रिजवान को। पहले भी रिजू भाई की उल्टी सीधी इंग्लिश की काफी मीम्स आती थी, लेकिन इस पे तो अन्नी मचा दी अवाम ने। अंत का चेजा उठाया इस मीम पे। इस मीम पे तो अवाम ने हद ही कर दी। चलो, अवाम तक ठीक था, काफी एंकर्स, एक्स प्लेयर्स, जर्नलिस्ट तक ने इस मीम पे जो है वो मजाक बनाया। और मैं एक ऑनरेबल मेंशन जो है वो अहमद शहजाद का करना चाहूंगा। जहां उनको मौका मिलता था उन्होंने जो है वो इस बात पे मोहम्मद रिजवान को ट्रोल किया। बुजुर्गों, वो बंदा चाहे वो कोई इंटरव्यू दे रहा है, चाहे वो किसी टीवी शो पे बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, वो हर जगह पे ये बात को घुसेड़ता था कि यहाँ तो विन है, यहाँ तो लन है। वो आपके कप्तान कहते हैं ना कि क्या या तो विन है या तो लर्न है। तो या तो विन है या तो लर्न तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। उसका पता नहीं क्या ही पर्सनल चल रहा है रिजू भाई के साथ कि हर जगह पे जो है वो उनको ट्रोल करने टूट पड़ता था। ये भी मेरे ख्याल से ताज़ा ही कोई मैच हुआ है मुल्तान सुल्तान का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं पीएसएल वगैरह या क्रिकेट वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, तो अगर मैं कोई गलती वगैरह कर जाऊँ तो उसको इग्नोर कर देना। शायद से ये कोई रिसेंट मैच में ही जो है वो मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी किया मुल्तान सुल्तान के लिए। और उस सेंचुरी के हवाले से भी जब अहमद शहजाद से किसी ने पूछा कि आज के मैच में तो मोहम्मद रिजवान ने जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए सेंचुरी की है, तो उसके जवाब में भी अहमद शहजाद ने सबसे पहली बात तो यही ठोकी कि भाईजान आज तो विन ही विन है। अहमद भाई, पीएसएल की पहली सेंचुरी मोहम्मद रिजवान की तरफ से आ गई है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़े अरसे से जो है लर्न हो रहा था, आज फाइनली विन किया है। फिर उसके बाद भी उसने रिजू भाई को काफी क्रिटिसाइज किया जी कि लीग क्रिकेट है, मतलब की बॉलिंग है और प्रेशर भी कम है। ये सारा क्रिटिसिज्म करके फिर उसने एंड पे कह दिया जी हाँ जी, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए। खुश होंगे, होना भी चाहिए। कम प्रेशर है, लीग क्रिकेट है, मतलब की बॉलिंग है, पूरे बॉल मिलते हैं। दूसरी 50 जो किया है, पहले 50 के बाद पहला 50 बॉल पे किया, लेकिन जो दूसरा कैचअप था वो फिनोमिनल लेवल थी। वेल अबे भाई, ये तो वही बात हो गई ना कि अंगूर खट्टे। अब आप नहीं खेल रहे तो आपको जी हाँ जी लीग बहुत इजी है जी। जब अहमद शहजाद भी कभी अगर खेलते होंगे तो इन्होंने क्या डबल सेंचुरी किया लीग में। अहमद शहजाद के इस बयान के बाद तो मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि यार इसकी कोई ना कोई है रिजू भाई के साथ। देखो बुजुर्गो, इतना इस बंदे को इस मीम पे ट्रोल किया है कि तुम लोग इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाओ कि जो रिसेंट मैच हुआ मुल्तान सुल्तान का, उसके टॉस के बाद इंटरव्यू देते हुए रिजवान भाई ने खुद बोला है कि यार तुम्हारी मेहरबानी मेरे साथ उर्दू में बात करो, मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो उर्दू में दूंगा। रिजवान, happy to bat first. I want to speak in Urdu, please. Okay. कोई इशू नहीं है, डिफरेंट चीज देखिए, पहली दफा कराची में ग्रास पे, मगर इशू नहीं है। और मैच के बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी रिजू भाई ने ये बात बोली है कि जी मुझे इंग्लिश नहीं आती और मुझे इस बात का जो है वो जरा सा भी अफसोस नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लिश नहीं आती। अफसोस इसका है कि मैंने तालीम नहीं की, मेरा तालीम नहीं इतना, ठीक है, मगर मुझे 1% भी इसकी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि मैं पाकिस्तानी होकर इंग्लिश नहीं आती। उर्दू बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये आपका वैलिड पॉइंट है कि हमें उर्दू ही बोलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हमारी कौमी जुबान जो है वो उर्दू है। अब इंग्लिश आती हो तब भी ठीक है, नहीं आती तब भी इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देखो बुजुर्गो, रिजू भाई की बात बिल्कुल ठीक है, हम पाकिस्तानी, हमारी कौमी जुबान जो है वो उर्दू है, तो हम उर्दू में भी बात कर सकते हैं। एनी केड़ी मारा मार पेगी कि तुसी गाली इंग्लिश च करनी है। देखो यार बुजुर्गो, हमें उससे यही एक्सपेक्ट करना चाहिए वो क्रिकेट अच्छी खेले, ना कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो इंग्लिश अच्छी बोले। मगर बातों का जो हमें समझ आता है कि यार मैं इतना बोल सकता हूँ, इसको समझा सकता हूँ। मेरे सिर में सिर्फ ये चीज़ है कि उसको मैं इंग्लिश से समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई अंग्रेज आएगा ना यहाँ पे, आप मुझे बताएं, मैं उसको अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा, लेके जाऊंगा, वापस लेके आऊंगा, पूरा दिन घुमा फिरा दूंगा, उनको फील नहीं होगा। देखो बुजुर्गो, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो रिजवान भाई, जो आप इंग्लिश बोलेंगे ना सारी दिहाड़ी, वो घोड़े को समझ नहीं आनी। आप अपनी बात कन्वे कर सकें ना कर सकें, लेकिन वो घोड़ा पूरे दिन में पागल जरूर हो जाएगा। मेरे से जो डिमांड है वो क्रिकेट है, मेरे से डिमांड इंग्लिश नहीं है। अफसोस है कि मैंने तालीम पूरी नहीं की, तो मैं इंग्लिश नहीं कर पा रहा, जो कि मैं अपने जूनियर कहता रहता हूँ कि तालीम अच्छी तरीके से करें, इंग्लिश बोले हम जाके तरीके से बोल सकते। मेरे पास अफसोस का है, मगर कभी इस चीज़ पे वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझसे मेरे पाकिस्तान से क्रिकेट मांग रहा है, मुझसे इंग्लिश नहीं मांगता। अगर इंग्लिश मांगता है तो मैं छोड़ के जाके प्रोफेसर बजाऊंगा, सीख लूंगा, फिर आ जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है चीज़ के लिए। तो बुजुर्गो, उसका काम है क्रिकेट खेलना, और हमें उससे एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड लगानी चाहिए, ना कि इस चीज़ से कि वो अच्छी इंग्लिश बोले। हमें उससे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो अच्छी क्रिकेट खेले। हाँ जी, तुम लोगों को क्रिकेट टीम में क्रिकेटर चाहिए, प्रोफेसर नहीं चाहिए। और तुम लोग रिजू भाई की बात छोड़िए, जो तुम्हारे ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं ये भी अनपढ़ होते हैं, पर फिर भी वजीर आजम बनते हैं, सदर बनते हैं, MNA बनते हैं, MPA बनते हैं। पढ़ाई लिखाई इनकी भी कुगू होती है, अदर बंदे के टैलेंट की होनी चाहिए, ना कि उसकी लैंग्वेज की। अच्छा बिल्कुल, लास्ट में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि देखो यार, ये चीज़ मैं भी एडमिट करता हूँ कि रिजवान भाई की जो इंग्लिश है वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है,
और यार मैं भी उसको एंजॉय ही करता हूँ। मुझे भी कोई क्लिप्स वगैरह आती हैं या मुझे भी कोई मीम्स वगैरह आती हैं रिजू भाई की इंग्लिश की, तो मैं भी उस पर हंसता हूँ और तुम लोग भी यकीनन हंसते होगे। ठीक है यार, इसको हम एज अ फन वे में, एज अ एंजॉयमेंट वे में लेते हैं और काफी लोग रिजू भाई को उस चीज पे ट्रोल भी करते हैं। लेकिन यार देखो बुजुर्गों, मजाक, चीजेबाजी, हर चीज जो है ना वो एक लिमिट तक अच्छी लगती है। अब पहले भी रिजू भाई की इंग्लिश पे अगर कोई मीम आती थी तो आवाम हंस देती थी, बस बात खत्म हो जाती थी। लेकिन ये जो या तो विन है या तो लन वाली मीम है, इस पे तो आवाम ने रगड़ ही दिया पकड़ के रिजवान भाई को। जिसका दिल कर रहा है भाई पकड़ के ट्रोल रहा है, जिसको कोई क्रिटिसिज्म के लिए पॉइंट नहीं मिल रहा वो उसकी इंग्लिश पे टुर पड़ा है। उन लोगों ने तो कसम ही खा ली है कि उसको इस मीम पे जो है रगड़पट्टू लगाई जाना है, लगाई जाना है, लगाई जाना है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहां तक मेरे नॉलेज में है, वो काफी नाइस नेचर का बंदा है। तो सिर्फ एक छोटी सी चीज की वजह से जो है वो तुम लोग अगले को इतना ही ट्रोल करो कि वो आवाजार हो गया। वो कहता है जी मैंने उर्दू में बात करनी, मैंने इंग्लिश में बात करनी ही नहीं। तो यार वो बिल्कुल ही गलत है। बस यही आवाम से थोड़ी सी अपील है कि भाईजान थोड़ा सा हाथ खोला रखो। अगला क्रिकेटर है, उससे क्रिकेट एक्सपेक्ट करो, ना कि तुम लोग उससे अच्छी इंग्लिश एक्सपेक्ट करो। तो मेरे आज इस वीडियो के लिए इतना काफी है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन फ्रॉम नाउ सायोनारा।